हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग कोई डेली रूटीन वाला व्लॉग नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, हम लड़कियों के लिए, क्योंकि ये मेरा मायका का होम टूर है जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं 1 दिन से लेकर 18 साल की उम्र तक मैं इस घर में गुजारी हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे लिए और हर लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है ये मायका। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मम्मी मेरी, मेरा घर तो ज़रूर यहाँ है, मेरा ससुराल और मायका दोनों एक ही जगह पर है, मतलब एक ही टाउन में है। लेकिन मम्मी यहाँ नहीं रहती, मम्मी रहती है दिल्ली में। तो उनसे मिलने के लिए बहुत ही 2-2 3-3 दिन लगाना पड़ता है, मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर पास में होता तो किसी भी दिन, संडे को, सैटरडे को, किसी भी दिन हम लोग जा सकते थे। लेकिन अब वो उतनी दूर में रहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है और सोचना पड़ता है जाने के लिए, क्योंकि जब तक लंबी छुट्टी नहीं होगी जब तक हम नहीं जा सकते वहाँ पे। तो खैर वो सब छोड़ते हैं, अभी अभी हम बात करते हैं होम टूर पे। तो ये यहाँ पे कोई नहीं रहता, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे ना मेरा 2 फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। तो दोनों ना सेम सेम बना हुआ है, जैसे नीचे वाला फ्लोर है वैसे ही ऊपर वाला फ्लोर है। तो मैं सिर्फ वो जिसमें रहती हूँ ना उसी फ्लोर का होम टूर दूँगी, क्योंकि नीचे में अभी कोई घर में नहीं है। अभी तो मम्मी कुछ दिन के लिए आई हुई थी, तो ऐसे किराया लगा हुआ है, रेंटेड है नीचे वाला रूम, नीचे वाला फ्लोर। तो पूरा सेम टू सेम है, नीचे वाला जैसे वैसे ही ऊपर वाला है। तो अभी भैया वहाँ पे रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के पहले ही वो आए हैं, ऐसे वो भी यहाँ नहीं रहते, तो वही पढ़ते हैं ना, तो कभी पटना कभी दिल्ली में रहते हैं। तो अभी आदमी नहीं रहने के कारण आपको पता ही है कि घर थोड़ा सा रंगत ख़राब हो जाता है, चीज़ें टूटने फूटने लग जाती है। ऐसे आदमी लोग रहता है ना, तो आदमी की वजह से वहाँ पे रंगत आया हुआ रहता है। ऐसे ही मम्मी लोग नहीं रहती, हम लोग नहीं रहते ना, तो थोड़ा सा कलर वलर नहीं होने के कारण ना थोड़ा सा उसका कलर अलग हो गया है। मतलब वाइट से, हमारा पूरा घर वाइट से पेंट किया हुआ है, तो कलर नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वो काला हो गया है वगैरह। तो आप लोग उसे इग्नोर करना, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने बताया जैसे कि हम लोग यहाँ नहीं रहते, मम्मी यहाँ नहीं रहती, मैं तो यहीं रहती हूँ। और तो जैसा भी रहे हमारा घर, ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ही सारे इमोशंस से जुड़े हुए इस घर से। तो मेरे लिए तो ख़राब तो हो ही नहीं सकता है, जैसा भी है घर है मेरा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं। मेरा स्पेशल रूम है, तो वो सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी इस वीडियो में, मैंने क्या से क्या किया है इस घर में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की आप लोग को अपडेट मिलती रहे। और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आप मोटिवेशन मिले, और ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। आपके एक लाइक से ना बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। कमेंट कर दीजिए जो भी पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, प्लीज़ मुझे बताना। मेरी वीडियोज़ कैसे लगी वो भी प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो देखो कैसे, मतलब ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है, मैसी हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो एक उम्र आता है ना जब वो अपना आर्ट किसी सबके अंदर कोट कोट के भरा होता है, निकल के आता है एक टाइम पे, एक एज पे। तो मेरे अंदर भी निकल कर आया था, तो मैंने वहाँ पे वाटर कलर से वेलकम लिखा था, वहाँ पे सीढ़ी पे आपने देखा था। वैसे ही मैं अच्छा लगता था उस टाइम पे, अभी भी अच्छा लगता है। तो मैं कहीं भी कलर करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, ऊपर छत पे जाने के लिए। और ये डाइनिंग हॉल, यहाँ पे मम्मी पापा सोते थे। और इसमें बुक रखा था, बुक हम लोग का जो भी बुक था ना यहाँ पे था। और ये दोनों रूम है, वहाँ पे आप देख रहे हो 2 रूम है। और ये देखो एक ये कलर बनाया है मैंने, जब 6-7 में थी ना तभी बनाया था मैंने ये फूल। कुछ टाइम पे पता है ना कि आर्ट निकल निकल कर आता है, जो भी आपके अंदर है, तो वो मैंने बनाया था। और ये सब हम लोग रहते नहीं है, तो देखो यहाँ पे सीढ़ी वगैरह रखा हुआ है। और ये मेरा रूम है और ये भैया का रूम है, वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसमें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं चलती हूँ अपने रूम में। तो ये है मेरा रूम जहाँ मैं रहती थी। अब तो बहुत मुश्किल है रहना यहाँ पे, क्योंकि मम्मी लोग रहती नहीं है तो मैं आ नहीं सकती। मेरे शादी के पहले का फ़ोटो है। और ये है सरस्वती माँ, यहाँ पे मैं अपना बुक रखती थी, पढ़ती थी ना, तो इसलिए वहाँ पे रखी। और ये जो है ना
अलमीरा, इसमें मैं अपना सारा भी श्रृंगार जो होता था ना वो सारा कुछ रखती थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था ब्रासलेट का। ऐसे तो ईयरिंग मैं नहीं पहनती थी आर्टिफिशियल वाला, मैं सोने का एक छोटा सा था वही पहनती थी। और ये जो आईना है ना, मैं ना उसको चारों दिशाओं में मैं लगाती थी, कभी इस दिशा में, कभी उस वॉल पे। मैं दिखा रही हूँ ना, सभी वॉल पे मैं लगाई। और ना मुझे ना अनुष्का नाम रखने का मुझे शौक था कि मैं अनुष्का नाम रखूँगी। मैंने सोचा भी था कि मैं वो नाम रखूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। स्कूल वाले बोले कितना तो अच्छा नाम है तुम्हारा, और क्यों चेंज करना चाहती हूँ, माँ बाप ने रखा है। तो ये देखो मेरी फेवरेट हीरोइन है अनुष्का शर्मा। अब अभी तो बहुत सारा फ़ोटो मेरे रूम से निकल गया, क्योंकि बहुत पहले तो पुणे में लगा हुआ था मेरी हीरोइन का फ़ोटो, मतलब अनुष्का शर्मा का। और ये सब देखो, सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो सब सारे दीवार में चिपका हुआ है, क्योंकि मम्मी लोग रहती नहीं है ना, तो वो कभी कभी आती है तो उतना टाइम किसको है निकालने के लिए, तो जैसे है वैसे छोड़ देती है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। कभी कभी आते हैं तो ऐसे मम्मी नहीं रहती हैं तो मैं आती ही नहीं हूँ। घर बहुत बगल में, लेकिन मैं नहीं आती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। शुरू से आदत थी मुझे मम्मी लोग के साथ रहने का, लिए तो अकेले नहीं रह पाती हूँ। और ये है भैया का रूम, उसमें मैं सोती थी, इसमें भैया और मेरा छोटा वाला भाई सोता था। देखो वहाँ पे 2011 का ही है, तो कितना पहले, मतलब हम लोग का बोली ना कि एक उम्र आता है जब आप लोग आर्ट अपना दिखाते हो ना, तो वो सब देखो मैं बनाई हूँ, पक्षी वगैरह। और वो बटरफ्लाई बनाई, दिल बनाया, अपने रूम में बनाई थी, और यहाँ पे भी बनाई गया। देखो 2017 का ही कैलेंडर है, मतलब 2017 में मेरी शादी हुई थी इस टाइम पे। उसके बाद से किसी को छुट्टी नहीं है, मतलब मेरी शादी के बाद से ये सब दिल्ली चले गए थे। और ये रूम भैया का है ना, तो उसका सारा कॉपी किताब यहाँ पे रखा हुआ। वो सब देखो कितना सब कुछ जैसे मतलब ख़राब हो गया है, कि यहाँ पर रहते नहीं है ना, तो सब कुछ वैसे ही जैसे रहता है वैसे छोड़, क्योंकि आप कुछ दिन के लिए आती हैं ना मम्मी, तो उतना कुछ कर नहीं पाती है। तो जैसे जितना हो पाता है वो करती है, उसके बाद क्या करेगी। इतने दिन मम्मी भी ना ड्यूटी जाती है, तो वो भी टाइम निकाल कर आती है। उसके बाद में जितना टाइम होता है, क्योंकि घर है तो घर में तो टाइम देना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आई है तो जितना काम उससे हो पाता है ना वो करती है। और ये तो ये सब जो बेंच है ना, मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, तो पापा ना पहले नीचे वाले फ्लोर पे ना हॉस्पिटल था पहले पापा लोग। और तो वही एक एक मरीज के लिए एक एक बेड अलग से था, तो वही सब है। तो वो बाथरूम था, और ये किचन है। तो किचन में खाना अभी मम्मी बना रही थी। और क्या है, किचन में थोड़ा सा मेसी हो रखा है तेल वेल की वजह से, क्योंकि कलर वलर नहीं करवाते ना तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे ये है अलमीरा, इसमें सारा मसाला वगैरह है। और ये सब देखो, वो सब जो आप देख रहे हो ना, वो बहुत ही सालों से लगा हुआ होगा, क्योंकि मेरी शादी के बाद तो कोई किसी को छुआ भी नहीं है, जैसे था वैसे ही है। और ये जो देख रहे हो ना, मेरी शादी के पहले से ही है वो बरस लगने वाला। ये कपड़ा मैं भी शादी के पहले ही लगाई थी, वही सब सारा कुछ लगा हुआ है। ये सब भी देखो जैसे था वैसे ही है, क्योंकि अब आते हैं तो उतना टाइम नहीं है ना कुछ करने के लिए। ये नल चापाकल है, बोरिंग भी है, चापाकल भी है। तो जो नीचे वाले किराएदार है ना, वो ही सबका यूज करते हैं। तो एक दिन मतलब मम्मी को टाइम मिलेगा ना, तो वो अच्छे से कलर करवा लेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा ना करवाने में, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। तो उसके लिए मम्मी को स्पेशल आना पड़ेगा, और मम्मी ड्यूटी करती है तो उनसे नहीं हो पाता है, घर भी चलाना ज़रूरी है ना। अभी वो काम करने लगी है ना, तो उनको और जब बैठ जाती है तो उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो डेली अब उनको काम करने की आदत हो गया है। और ये डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे हम लोग रूम से निकल कर वहाँ पे बैठते थे सारे फैमिली लोग मिल के। ये रूम है दो। तो बहुत ही सारे इमोशंस हैं हमारे यहाँ पे। पापा ना पहले बहुत कुछ करते थे, तो वो सारा कुछ इसमें था। क्लिनिक था हमारा, और भी बहुत कुछ था। इस रूम में तो मैं नहीं बता सकती क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत इतना जितना भी चीज़ आप देख रहे हो ना, सारा कुछ मतलब मेरे 6 7 8 ये से यही सब क्लास के सारा कुछ मेरा वहाँ पे रखा हुआ है। और ये भगवान जी हैं हमारे। और मम्मी जब भी आती है ना, तो इनको धुलती है अच्छे तरीके से, यहाँ पे पूजा करती है। और ऊपर देखो मेरे शादी का उस मटका वगैरह जो आता है ना, वो सब सर्व जैसा था वैसे रखा हुआ है, क्योंकि शादी मम्मी यहाँ पे रहती नहीं, तो 10 साल से मम्मी यहाँ नहीं रह रही है, तो शादी होने के बाद तुरंत चली गई थी। तो जैसे था वैसे रखी हुई, क्योंकि आएगी तो कितना चीज़ करेगी, नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए जितना हुआ उतना। और ये सब देखो सब फूल वूल रखा हुआ है वैसे ही। और ये अलमीरा है मेरा, और ये अलमीरा है, देखो ये सब फूल वगैरह सब कुछ रखा हुआ। यहाँ पे मेरी सारी हीरोइंस की फ़ोटो थी यहाँ पे। देखो अनुष्का शर्मा मेरे फेवरेट, क्या बताऊँ मैं
उसी के नाम पे ना मैंने अनुष्का नाम रखने के लिए सोचा था। और देखो पापा डॉक्टर है ना, तो उन्हीं का ये अलमीरा था, वो रखते थे जहाँ पे क्लिनिक था ना, वहाँ पे ये अलमीरा था। और ये सब मेरी कलाकारी देखो, ये बटरफ्लाई गुलाब की, यहाँ पे मैंने दीवार पे ही बटरफ्लाई बना दिया। उस रूम में तो कागज़ पे है, कागज़ का बना हुआ ही। और ये अलमीरा है। और सब और क्या बताऊँ, यहाँ पे वही सब मतलब 10 साल से 15 साल से वैसे सारा सामान रखा हुआ है। और ये है छत की सीढ़ी, जहाँ से हम छत पे जाते हैं। सबसे घर का सबसे स्पेशल जगह छत, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम हम लोग वहीं पे छत पे ही गुजारते हैं, क्योंकि वहाँ का जो हवा होता है ना सुबह सुबह वाली, बहुत ही हम लोग को शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, यूज़फुल होती है हवा। हम लोग और सुबह में और शाम में छत पे जाते थे। और ऐसे ही बताया ना कि नीचे वाला फ्लोर भी ऐसे ही बना हुआ है, तो पूरा ऐसे ही है नीचे वाला भी। तो जब भी कोई नीचे आता था ना, पापा का क्लिनिक था तो आता, तो हम लोग ऐसे ही करके नीचे देखते थे कि कौन आया है, ऐसे करके। तो वो सब बहुत ज़्यादा याद आता है, ऐसे हम लोग देखते थे कौन आया है कौन नहीं। और क्योंकि सबकी आवाज़ से ही हम लोग पहचान जाते थे कौन है कौन नहीं। और बोलने के लिए हम लोग देखते थे यहाँ पे से। और यहाँ पे देखो सारा कुछ लगा हुआ, पेड़ पौधा, क्योंकि मम्मी तो रहती नहीं है, तो नीचे जो रेंटेड है ना, रेंट पे जो रहती हैं वही ये सब उन्हीं का ये सब सामान वगैरह है। और यहाँ पे ये मतलब छत बड़ा है, लेकिन वही है ना, किराने वाला कोई नहीं। क्या करिए अब, ऐसा ही सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते। अपना घर रहते हुए अलग रहना पड़ता है जाकर। और ये नीचे गली आ रहा है। पहले ना हमारा घर बहुत ही खुला था, मतलब मैदान था। धीरे धीरे इतना ज़्यादा घर बन गया है ना कि पूरा गली हो गया है। गली में इतना कि मतलब एक स्कूटर बाइक के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, वो भी बहुत मुश्किल से अंदर आता है। तो और यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि अब वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ बताना कैसा लगा मेरा घर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई